गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गत्यञ्च नाम। यस, अब आगे मत जाना। अब देखिए, बुद्धियुक्तो बुद्धि है ना, ये ऐसा समत्व बुद्धि, क्योंकि दूरेण यवरम कर्म, साधारण जो कर्म है, अविवेक की द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, वह कर्म बहुत अवर है। अवर है माने नीचे। तो फिर तुम क्या करोगे? इसीलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम अपनी शरण बुद्धि में ले लो, बुद्धि में शरण ले लो। माने सांख्य बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। सांख्य बुद्धि माने परमार्थ ज्ञान विषय, दट हमने देखा है पहले। तो फिर समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्म अनुष्ठिष्ठन् यत् फलम प्राप्नोति तत्शृणु। इस तरह के मैंने इस तरह की बुद्धि की प्राप्ति के बाद फिर इसका फल जो है, किस तरह का फल मिलेगा आदमी को? समत्व बुद्धि युक्त, समत्व बुद्धि को अपनाने से, अपनाकर व्यवहार करने से, स्वधर्म में ही अनुतिष्ठन, स्वधर्म का आचरण करने पर जिस तरह का फल मिलती है उसके बारे में सुनो। कौन सा ये फल है? जहाति यह सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप से दोनों को तुम त्याग कर दोगे। तस्मात्, इसीलिए योगाय युज्यस्व, युज्यस्व प्रार्थयस्व। देखिए, युज्यस्व स्वधर्माख्यसु वर्तमानस्य या सिद्धि असिद्ध्यौ समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेतः तया तत्कौशलम कुशल भावः। और कर्मसु कौशलम, और इस तरह के युज्यस्व, तस्मात् बेसुकृत युज्यस्व घटस्व, समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व। माने प्रयत्न करो, चेष्टा करो। हमिंग आ रही है आज, पता नहीं क्यों। ये सब बच्चे आके कुछ डिस्टर्ब करते हैं। हरिओम।
इसलिए आप कोई ना कोई, आप में से कोई, पता नहीं कौन करेगा। एक बार सेटिंग करने के बाद मैंने कहा था या पहले भाई, एक पेंट लेके आप एक मार्क लगा दो। माने ये प्रवचन के लिए एक सेटिंग जो होती है तो उसका फिक्स करना चाहिए, ताकि इसके साथ कोई भी खेले कोई दिक्कत नहीं। तो आवाज गूंज रही है पीछे से, देखिए मुझे दो दो आवाज सुनाई पड़ता है। तो अभी क्या हुआ, तो युजस्व माने घटस्व, तो योग के लिए ही प्रयत्न करो, योग बुद्धि से ही जीवन जियो। तो समत्व बुद्धि माने योग माने समत्व बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करो। इसके बाद तो कर्मसु कौशलम, कौशलम माने ईश्वरार्थ समत्व बुद्धि ही, सिद्धि असिद्धि के प्रति, सिद्धियों के प्रति, कभी सिद्धि मिली कभी असिद्धि मिलती है, इन दोनों के प्रति समत्व बुद्धि को रखना ही, क्योंकि समत्व बुद्धि माने ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करते हैं, जब उसमें समत्व बुद्धि हो जाएगी, तत्समत्व बुद्धि ही, इसी का नाम है कौशलम, कुशल भाव। माने हमने कल देखा कि कुशलता कहाँ पर है, माने काम करते समय एक तीर जैसे निकलकर आगे जाने का ही एक कुशलता है। निकलो और तीर जैसे लक्ष्य की ओर, वही कुशलता है। कुशल वही है, उसी को हम कहते हैं कौशल। तो माने निकलो और लक्ष्य की ओर चलो, बीच में कोई बाधाएं नहीं है, कहीं चिपकेगा नहीं, वही है कुशलता। ये कब होगा, जब हमारे मन में समत्व बुद्धि आ जाए। समत्व बुद्धि किसके प्रति, सिद्धि और असिद्धि के प्रति। इस तरह के जो समत्व बुद्धि वो कब होगी, जब हम ईश्वरार्पण बुद्धि से ही कर्म करते हैं, माने ईश्वर के लिए ही हम कर्म करते हैं। आपको सुनाई दे रहा है, आवाज गूंज रही है, देखो। तो ईश्वर के लिए हम कर्म करते हैं, तब क्या होगा, समबुद्धि को हम अपनाने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये छोटे मोटे लोगों के लिए, छोटे मोटे व्यवहार के लिए हम नहीं करते हैं कर्म। अभी मैं कर रहा हूँ कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए ही, वो भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, इस तरह की भावना या संकल्प को भी त्याग दिया। तो ये कुशलता माने क्या है, स्किल। स्किल का मतलब क्या है, कुशलता। कुशलता का मतलब क्या है, बिना चिपके, बिना अटके, किसी भावना में, किसी भी अवस्था में, किसी पल में बिना अटके। हमारी जब गाड़ी आगे चली जाती रहती है, चलती रहेगी आगे गाड़ी, तो उसको कहते हैं कुशलता। तो कर्म में कुशलता ही योग। इसके बाद हमने देखा फिर यस्मात्, क्योंकि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, इस तरह के कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म करने से जो फल मिलता है उस फल को त्यागने से मनीषिणः विवेकिनः ज्ञानिनः भूत्वा, ज्ञानी बनकर फिर क्या होगा, मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म एव बंधः, जन्म ही बंध है, बंधन है। तो उस बंधन से छुटकारा माने मुक्त हो जाएंगे। फिर पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम पदम माने सर्व उपद्रव रहितम पदम, जहाँ पे कोई उपद्रव नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई विचार, बुरा विचार, कोई कुछ है ही नहीं, शांति ही शांति। ऐसी शांति तो आनंद देने वाली शांति है। तो वही उसी को पदम गच्छन्ति, उत्कृष्ट पद जो है विष्णु पदम जिसको हम कहते हैं, वो विष्णु पद ही मोक्ष, वही मोक्ष। उस मोक्ष पद को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अथवा या नहीं तो बुद्धि योगा धनंजय, माने 39वां श्लोक से लेकर के अभी तक भगवान
किस तरह की जो बुद्धि का दर्शन कराया? सांख्य बुद्धि का ही उसका विवेचन, सांख्य बुद्धि दर्शिता व साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। माने सांख्य बुद्धि को जब भी हम अपनाएंगे, सांख्य बुद्धि माने जिस बुद्धि का विषय परमार्थ ज्ञान हुआ वही है सांख्य बुद्धि। हमने पहले देखा भाष्य में परमार्थ, यहां पर भी दिया परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि ही, इस तरह की बुद्धि माने हर जगह जैसी जो सर्वतः संप्लुतोदक है, हर जगह पानी ही पानी है, इसी तरह हर जगह भगवान ही भगवान है, तत्व ही तत्व है। तो परमार्थ लक्षणा बुद्धि ही सांख्य बुद्धि ही, माने जिसका विषय परमार्थ ही, परमार्थ ज्ञान ही जिस बुद्धि का विषय बन गया, उस बुद्धि को सांख्य बुद्धि कहते हैं। सांख्य बुद्धि, तो सांख्य बुद्धि के बारे में ही अभी तक बताया। तो जीवन में हमारे प्रयास किस तरह का प्रयास होना चाहिए? सांख्य बुद्धि को अपनाने में, सांख्य बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करनी है। करो प्रयास। अच्छा, इसके बाद अभी आगे हम भगवान आचार्य कहते हैं योग अनुष्ठान जनित सत्वशुद्धि जा बुद्धि ही कदा प्राप्यते। अच्छा, आपने कह तो दिया सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि माने योग अनुष्ठान जनित, कर्मयोग के द्वारा सांख्य बुद्धि का उदय हुआ कि नहीं? माने योग का अनुष्ठान किया, तो योग का अनुष्ठान करने से क्या होगा? सांख्य बुद्धि की प्राप्ति। सांख्य बुद्धि की प्राप्ति माने अंतःकरण, योग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि हुई इसीलिए जिस अंतःकरण में माने जिस बुद्धि में, बुद्धि शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया, तो बुद्धि में शुद्धता आ गई, तो बुद्धि का विषय अंतःकरण शुद्धि के कारण बुद्धि का विषय जब परमार्थ बन गया, परमार्थ ज्ञान ही बुद्धि का विषय बन गया, वो है सांख्य बुद्धि। तो अभी अर्जुन एक प्रश्न उठाया, अर्जुन नहीं भगवान आचार्य जी, योग अनुष्ठान जनित सत्वशुद्धि जा बुद्धि, योग अनुष्ठान के द्वारा सत्वशुद्धि की प्राप्ति, फिर सत्वशुद्धि के बाद जिस बुद्धि का जन्म होता है, जिस बुद्धि का उदय, जिस बुद्धि का निर्माण नहीं, जिस बुद्धि का प्राकट्य, बुद्धि तो है ही पहले से ही, तो जिस बुद्धि का जन्म, जिस बुद्धि सत्वशुद्धि, उस सत्वशुद्धि के द्वारा जिस बुद्धि प्राप्त हो सकती है, उस बुद्धि कदा प्राप्यते, कब प्राप्त होगा? ऐसी जो बुद्धि कब मिलेगी, कब होगा इसका जन्म? माने इस तरह की बुद्धि कब होगी, कब मिलेगी, कब बनेगी? बनेगी का शब्द में क्या, शब्द का प्रयोग समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बनता नहीं है ही बुद्धि, सत्व शुद्ध होना चाहिए। कब बनोगी? अब ये कि अब आज ये दो श्लोक हम देखेंगे 52 और 53। क्या है? कब होगा? जब, देखिए कब होगे, कदा प्राप्यते इति उच्यते यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब देखिए यदा, यदा माने ये कब प्राप्त होगा? प्रश्न कहीं का प्रश्न उठाया, इस तरह की बुद्धि कब प्राप्त होगा या होगी? हमको ऐसी बुद्धि चाहिए। तो आपने क्या कह दिया? कर्मयोग करो, योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, इस शुद्धि के द्वारा सांख्य बुद्धि का उदय। तो सांख्य बुद्धि होने से ही परमार्थ ज्ञान ही विषय बन गया।
ज्ञान माने अनुभव, तो भगवान ही तत्व ही दिखाई देता है। तो हमारी बुद्धि का विषय क्या है अभी? विषय वस्तु। तो अभी ये पूछे कि आप इस तरह की बुद्धि कब होगी, कब मिलेगी? माने जिस बुद्धि का विषय परमात्मा बन जाए, परमार्थ ज्ञान बन जाए, हो जाए, कब होगी ये? इसका जवाब भगवान दे रहे हैं। जब ये होगा, देखो, जब ये होगा तब तुझको इस तरह की बुद्धि मिलेगी, प्राप्त होगी। समझ में आ गई बात? अभी इस तरह की बुद्धि हमको चाहिए। कब होगी, कब मिलेगी? ये तो प्रमाण, इसी को हम साधना के रूप में स्वीकार करके हम अपने आप को मेजर करने के लिए, देखने के लिए, अपने आप को आपको अपने आप को समझाने के लिए काम आएगी। यदा यदा माने यस्मिन् काले, जिस समय, ते तव, यस्मिन् काले, जिस समय, जब ये होगा। क्या होगा? ते तव, ध्यान से सुनना, तव माने जिस समय, यस्मिन् काले, जब होगा तब, जब, ते तव माने तेरी, मोह कलिलम, देखिए, मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। अब देखिए, मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, मोह कलिलम। मोह कलिलम का मतलब देखिए, मोहात्मकम, मोहपूर्वक। जब हमारी बुद्धि मोह कलिलम को व्यतितरिष्यति, छोड़कर आगे चले जाती है। माने मोह कलिलम क्या क्या है? मोहात्मकम, अविवेक रूपम, अज्ञान रूपी कालुष्यम माने कल्मश, माने मल। कालुष्यम माने मल। मोह कलिलम माने कालुष्यम। येन आत्मा अनात्मा विवेक बोधम कलुषीकृत्य, यह जैसा ऐसा कालुष्य है, इसका प्रभाव क्या है, इसका काम क्या है? इस कालुष्य के कारण हमारे अंतःकरण में कालुष्य माने मल, उसके कारण ये न कालुष्यम, ये न, जिसके कारण आत्मा और अनात्मा विवेक जो है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ऐसा जो विवेक है, विवेक बोधम कलुषीकृत्य माने ऐसा विवेक भ्रष्ट हो गया, विवेक नष्ट हो गया, विवेक है ही नहीं। माने अंतःकरण में कालुष्य के कारण, वातावरण कालुष्यम कहते हैं। तो ये कहाँ है, क्या है, दिखाई नहीं देता। सच क्या है, झूठ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? तो अविवेक रूप कालुष्यम, जिसके कारण आत्मा और अनात्मा का जो विवेचन नहीं हो पाता। माने ये अनात्म वस्तु माने ये परिवर्तनशील जगत, जो शाश्वत नहीं है, केवल सिर्फ वर्तमान में प्रतीत हो रहा है। ऐसी इस जगत को लेकर के शाश्वत के रूप में स्वीकार करके हम जो फंस गए, किस लिए फंस गए? क्योंकि अविवेक के कारण। अविवेक माने जहाँ पर विवेक नहीं है। विवेक माने एक शाश्वत वस्तु, एक अधिष्ठान के रूप में जो है, और प्रतीतमान जो जगत है, इस जगत की जो अधिष्ठान के रूप में जो ब्रह्म वस्तु है, उस ब्रह्म वस्तु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये मोह के कारण, अंतःकरण में कलुषित अंतःकरण के कारण। तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विवेक क्या? विवेक तो भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया।
माने अनात्मा का विवेचन, आत्मा और अनात्मा का माने अंतःकरण या माने बुद्धि के कलुषित होने के कारण, माने मलिन होने के कारण, माने बुद्धि में धूल मिट्टी फैल गई, इसके कारण उस बुद्धि का जो सोच जो है बिना सोचे बाहर ही बाहर घूमने लगे, बाहर माने बहिर्मुखी बन गया और विषय वस्तुओं के बीच में फंस गया। और कलुषित के कारण क्या सच है, क्या झूठ है, क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, हर बात में, हर समय में इसका विज्ञान जो है हमने खो बैठा। तो अविवेक के कारण हम लड़ते रहते हैं, फिर कहीं कुछ ना कुछ संकल्प उठाते रहते हैं। इसको शाश्वत के रूप में हर समय हमको यही प्रतीत हो रहा है, हो रही है जगत की प्रतीत, जगत का जो है अनुभव जो है, प्रतीत जो है, प्रतीत माने अनुभव दिखाई पड़ रहा है, हम इसको शाश्वत मानकर बैठे हैं। शरीर को शाश्वत माना, इस सृष्टि को भी, जगत को भी शाश्वत माना, तो इसीलिए इस झूठे जगत में फंस गए। तो ये ऐसा मत कहो कि बस सिर्फ कलुषितम हुआ, कलुषित अंतःकरण माने कुछ धूल मिट्टी जम गई कोई दिक्कत नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके कारण इसका नतीजा क्या है, इसका फल क्या है, इसके कारण आत्मा और अनात्मा का विवेक नष्ट हो गया। सो नष्ट हो गया कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणम, कलुषीकृत्य विषयं प्रति, और विषयं अंतःकरणम प्रवर्तते, तुम्हारे अंतःकरण बाहर जा रही है, प्रवर्तते विषयं प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति भाग रही है। जो सच नहीं है, जो अशाश्वत है, उसके पीछे दौड़ने लग गए, उसी को सच रूप में स्वीकार किया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब माने यस्मिन काले, इस तरह की तेरी बुद्धि इस कालुष्य को अंतःकरण के जो प्रवर्तते तत् तव बुद्धि, इस तरह की बुद्धि व्यतितरिष्यति, व्यतिक्रमिष्यति, शुद्ध भावम आपत्स्यते इत्यर्थः। माने ऐसी तेरी जो बुद्धि जब व्यतितरिष्यति, माने ऐसे कलुषित अंतःकरण, माने मोह कलिलम, मोह में फंसा हुआ बुद्धि, फंसी हुई जो बुद्धि है, उस बुद्धि जब इस मल को, इस अज्ञान को माने व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्य माने अतितरण कर देती है, अतितरती छोड़कर, इसका मतलब क्या है, माने छोड़ने से। तो बाहर विषयों को टालने में, छोड़ने में, अतितरण करना, पार करना, पार करने में, इग्नोर करने में, छोड़ने में, उपेक्षा, अपेक्षा नहीं उपेक्षा, तो हो जाए तेरा मन में आप इतना, माने क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मन बुद्धि तो मोड़कर चला गया आगे, कोई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस तरह की बुद्धि मोह कलिल, कलिल माने जो कीचड़, मायर, MIRE, मायर ऑफ डेल्यूजन, कलिल माने कीचड़, मिट्टी, और लग गया, लेप हो गया। तो मोह कलिल में जब ये बुद्धि, यह बुद्धि नहीं फंसता, जब तुम्हारी बुद्धि ऐसी जब हो जाती है, इस तरह की बुद्धि हो जाती है, इसको कहते हैं व्यतितरिष्यति, माने बुद्धि का अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ, पार हो गया। माने बुद्धि पर इस जगत का जो भी है द्वंद्व, द्वंद्व का प्रभाव कोई नहीं पड़ता, मोह में नहीं फंसा, मोह के जाल में नहीं फंसा, और मोह के जितने भी बाण दुनिया से निकलकर, विषय वस्तुओं से निकलकर जब बुद्धि की ओर छोड़ना होता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम इसको ऊपर बैठ गया, तो ये बाण जो है हमारी बुद्धि को मलिन करने में, कलुषित करने में असमर्थ हो गया। किस तरह का बाण, दुनिया से जो निकलता है वह बाण। किस तरह के बाणे निकलते हैं, तीरे, विषय वस्तुओं से जो निकलते हैं।
हमको मोह में डालने वाली बाण। देखिए, एक विषय वस्तु को देखा, वो विषय वस्तु हमारे प्रति एक बाण छोड़ देता है, मुझसे ब्याह कर लो, मुझको अपनाओ। देखिए, तो इस तरह के मोह को अतिक्रामति माने अतिक्रमण कर देती है तेरी बुद्धि। जब इस स्थिति पर तुम पहुंच जाओगे, तब यूं समझ लो कि तुम्हारी बुद्धि सांख्य बुद्धि हो गई, माने उस बुद्धि का विषय ही परमार्थ ज्ञान होगा। देखिए, तब तुम्हारी बुद्धि, इसका मतलब यूं सोचो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध भाव को प्राप्त कर ली। तुम्हारा बुद्धि शुद्ध भाव को प्राप्त कर लिया, माने प्राप्त किया, तो बुद्धि शुद्ध भाव हो जाती है। क्योंकि कोई विषय वस्तु का जो भी कोई भी तीर, तो कोई भी बाण तुम्हारी बुद्धि को मलिन करने में कोई सामर्थ्य नहीं रहा। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बुद्धि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपकी जो अपनी बुद्धि जो है वो तो सबसे ऊपर हो गया। जब ये होगा, शुद्ध भाव को प्राप्त करना, जब ये होता है, माने व्यतिक्रामति। व्यतिक्रामति का मतलब क्या है? शुद्ध भाव को प्राप्त करना। शुद्ध भाव को प्राप्त होना माने बुद्धि को कोई भी विषय स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करना, मलिन करना, अंतःकरण को विक्षिप्त करना, ये कभी नहीं होता। कम से कम तो कल्पना तो करें इस तरह की बुद्धि के बारे में। That supreme state of intellect where it is untouched by any kind of external thoughts, and that buddhi is extremely pure and turned towards Brahman, and its object is only the pure consciousness. Having realized the other things are all absolutely nonsense. जब ये होगा, देखिए, तदा तस्मिन् काले यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। ये अर्जुना, जब तेरी जो मोह कलिल बुद्धि व्यतितरिष्यति, क्रॉसेस पार कर लेती है, तदा तस्मिन् काले निर्वेदम गंतासी। निर्वेदम गंतासी वैराग्यम प्राप्यसी। देखिए, निर्वेदम गंतासी, गंतासी प्राप्यसी। प्राप्यसी व्हाट? निर्वेदम। तदा तस्मिन् काले गंतासी प्राप्यसी निर्वेदम वैराग्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यम श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, पार हो गया। भैया वैराग्य किसके प्रति? भगवान कहते हैं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, माने श्रोतव्यम श्रुतम दोनों निष्फलम प्रतिपद्यते, दोनों निष्फल हो जाता है। श्रोतव्य, तव्य प्रत्यय माने जो सुनने योग्य भविष्य में, श्रुतम जो सुनी। माने बुद्धि आपकी मोह कल में, दलदल में, मोह के दलदल में नहीं फंसती है। एक बात हो गई। माने इसका पहचान क्या है? इसका पहचान यही है कि जो अब तक सुना, श्रुतम, जो अब तक सुना है और जो आगे सुनना है, दोनों सुनने का जो बाकी है आगे। माने इसका मतलब क्या है? जब गंतव्य स्थान पहुंच गया, तत्व पर पहुंच गया, फिर इसको मैंने श्रुतम और श्रोतव्य, जो सुनी और जो सुनने योग्य, इन दोनों के प्रति देखिए उसको याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
और वैसे तो मैं बताऊं आपको, श्रुतम, जो भी श्रुतम है माने जो भी हम सुनी हुई बात है, सारे बात मृत्यु से पहले तो भूल जाती है। और जो कुछ याद रखते हैं वो अपने आप फिर शरीर के बाद तो भूलना ही पड़ेगा। पर नया जन्म लिया तो तब तो भूल ही गया पूरा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, जो सुनी हुई बातों से और जो सुनने वाले बातों से भी वैराग्य हो गया तो कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका क्या फायदा है, वैराग्य हो गया। क्योंकि सब फल जो भी है, सब विषय, बीत गए विषयों का ज्ञान, याद और आगे जो करने वाले, वो सभी का विषय जो भी है निष्फल है, निष्फल। भगवान कहते हैं, आचार्य शादिशंकर जी, निर्वेदम वैराग्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते। इनको ये समझ में आ जाएगी कि ये तो निष्फल है। माने वास्तव में यह जान पड़ता है कि सारे बातें जो भी है ये सब बेकार है, निष्फल है। भूतकाल तो भूत, वो तो बेकार है, भूत बन गया। भूत ही भूत बनकर हमको सताते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा ये बताओ, भूत को भूत क्यों कहा? आप जिस भूत को सुनकर डरते हैं उस भूत के बारे में बात कर रहा हूं। उस भूत को भूत क्यों कहा? भूत मैं भूत का था कब, कुछ समय से पहले कभी ये था ये पृथ्वी पर, वो तो गया, भूत था, भूत वर्तमान में नहीं है, अभी चला गया छोड़कर। तो जो सुना सारी बातों को छोड़ दिया, आगे सुनने की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि तत्व की जो ज्ञान है वो तो मिल गया। तो इन सब के सामने सारे बातें बेकार पड़ जाते हैं, इसे तत्ववेत्ता के सामने। तो मोह कलिलम अत्ययद्वारेण, ऐसे इस तरह के मोह माने तुम्हारी बुद्धि श्रोतव्यस्य सुतस्य च तदा गंतासि निर्वेदम, माने जब तुम्हारी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त कर लिया, वैराग्य भाव, किसके प्रति वैराग्य? जो भूत और भविष्य के प्रति वैराग्य। और मोह कलिल अत्ययद्वारेण लब्ध आत्म विवेकज प्रज्ञ कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि इति चेत तत्शृणु। अब तुम ये पूछोगे कि अच्छा, मोह कलिल अत्ययद्वारेण, इस मोह कलिल को त्याग करने से, माने पार करने से, फिर आत्म विवेकज प्रज्ञ, जिस प्रज्ञ का उदय होता है, माने आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाली जो प्रज्ञा होगी, लब्ध आत्म विवेकज प्रज्ञ, जो कर्मयोगजम फलम, जिसका बारे में हमने सुना कि वो तो कर्मयोग का फल है। माने कर्मयोग का फल क्या है? अंतःकरण शुद्धि। माने अंतःकरण शुद्धि के द्वारा क्या मिलती है? सांख्य बुद्धि। तो सांख्य बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक बुद्धि। तो विवेक बुद्धि का माने लब्ध आत्म विवेक, ये आत्मा और अनात्मा का विवेक बुद्धि। तो कर्मयोग करने से जिस बुद्धि की प्राप्ति होती है, उस बुद्धि जो कर्मयोग का फल है, कर्मयोगजम फलम, और परमार्थ योगम, और इस जिस बुद्धि के द्वारा, सांख्य बुद्धि के द्वारा परमार्थ योग हो पाता है, माने परमार्थ के साथ अनुसंधान कर सकते हैं, मिलन होगा, मेरा मिलन होगा, उस परमार्थ योगम कदा अवाप्स्यामि, कब मैं प्राप्त कर लूंगा?
ये कब होगा? आपने कह दिया यदा ते मोह कलम, अस्मिन काले, जब ये होगा। ये तो बताओ कब होगा। इससे पहले कि आपने क्या कहा भगवान कृष्ण, यदा ते, जब तेरी मोह कल्लम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तुम्हारे जो कलुषित अंतःकरण और इस बुद्धि तुम्हारे कलुषित अंतःकरण को त्याग दिया और आगे चला गया। आगे जाने के बाद तो भूत का प्रभाव नहीं है तेरे बुद्धि पर, और भविष्य की चिंता भी नहीं है। ये दोनों जो सुनी गई बीत गए बातें, जो बहुत सारा कुछ सुनते रहते हैं, इसके प्रति वैराग्य हो गया, निर्वेद हो गया। वैराग्य, किसी कोई कहता है कि स्वामी जी मेरी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, फल लो जाओ। एक्साइटमेंट क्या है उसमें? माने अपने जीवन में या किसी के प्रति कोई वैराग्य, बस पूर्ण वैराग्य हो गया। सुनी गई जो बीत गई बातें सुनकर वैराग्य, माने कोई वैराग्य, कोई इंटरेस्ट नहीं है। निर्वेदम माया, निर्वेद हो गया। पर भगवान अब फिर ये पूछता है कि यदि प्रश्न उठाया जाए कि ये कब होगा, ये कब होगा, तो भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। देखिए, तो इसका निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, वहाँ भगवान आपने कहा कि निर्वेद वैराग्य होगा जो श्रुतम अश्रुतम प्रति, भूत और भविष्य के प्रति, जो सुनना और जो सुनने योग्य भविष्य में, दोनों के प्रति निर्वेद हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कि ये नियोग वैराग्य की प्राप्ति माने बुद्धि को अतिक्रमति, बुद्धि अव्यतिक्रमति, व्यतितरिष्यति, पार कर दिया, ऊपर चला गया। अच्छा, अब बताइए ये कब होगी? तो कौन सा, किस तरह के साधना को अपनाने से, ध्यान से सुनिए, किस तरह के साधना को अपनाने से हमारे जो बुद्धि फंसी हुई बुद्धि जो है ना, एक स्तर पर आप कहते हैं निर्वेदम व्यतितरिष्यति, ऊपर उड़ जाओ, माने आपकी बुद्धि जो है तो पार करेगी। बट हाउ? मैं तो नीचे हूं। आप कह दिए जब ये बुद्धि ऊपर जाएगी, निर्वेद में आ जाएगी, तब ये होगी। ये तो बताओ वो कब होगा? तो भगवान समझाते हैं, बताते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना, इसका हम धीरे धीरे देखेंगे। माने अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतिभिः श्रवणैः विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धिः यदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्थिरीभूता भवति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत् अचला तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत् बुद्धिः अंतःकरणं तदा तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यसि विवेक प्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि। देखिए, अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतिभिः। अब देखिए, श्रुति माने श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य जो भी है, श्रुति माने स्क्रिप्चर, श्रुति वाक्य। तो अनेक साध्य
साधना। श्रुति वाक्य में एक जो भी वाक्य ले लो आप, एक साध्य और साधन, साध्य वस्तु गंतव्य स्थान जो भी है इसका साधन, तो साध्य साधना संबंध पर प्रकाशन डालने वाली। कौन है? श्रुति। तो श्रुति जो है साध्य और साधना के बीच जो संबंध का जो भी है उस पर प्रकाशन डालने वाली ही है श्रुति। माने अधिकारी कौन है, इसका साधन क्या है और लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका संबंध क्या है, ध्यान से सुनिए। तो अनेक साध्य साधन, और श्रुति में अनेक प्रकार के अनेक वाक्य हैं, एक नहीं अनेक वाक्य। तो अनेक प्रकार के फलों के सुनकर, एक अनेक प्रकार के वाक्य हैं, तो अनेक प्रकार के फल हम सुनते हैं श्रुति में, सुनने योग्य, सुनने में आता है। भैया आप जीवन में जी रहे हैं, आप अनेक प्रकार के तरह तरह के बातें सुनते हैं कि नहीं? हम आगे देखेंगे, पहले इस शास्त्र का अर्थ देख लेंगे। संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही, इस तरह के श्रुति माने उपनिषद जो भी है वेद को सुनकर। देखिए महात्मा लोग बताते हैं श्रुति श्रवण, श्रुति माने सुन लिया, कैसे सुना? साधारण श्रवण किया गया, सुन तो लिया, विवेक नहीं किया, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप तरह तरह की बातें सुनते हैं, इसका जो मीमांसा है, मीमांसा पूर्वक सोचते नहीं, विचार पूर्वक नहीं सोचते हैं, इसके प्रतिपत्ति बोलते हैं ब्रह्मसूत्र में। माने इसका तात्पर्य क्या है विवेचन करके हम नहीं इसका मीमांसा नहीं करते। मीमांसा माने विवेक पूर्वक वो नहीं करते, तरह तरह की बातें सुनते हैं, माने सुना और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचलित हो गई, विक्षिप्त हो गया। जब आदमी के जीवन में सब और से तरह तरह के बातें सुनकर अपने बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, मैंने करा देते हैं, खुद स्वयं भ्रष्ट बना देता है बुद्धि को, स्वयं बुद्धि का नाश देखता है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए ही समझाया है कि पहला बातें सुनो कि तरह तरह की बातें सुनते रहते हो, पहले बुद्धि में स्थिर हो जाओ, सुनकर भी। अरे लोग जो साधारण बातें सुनकर इतना विक्षिप्त हो जाते हैं, फिर शास्त्र की भाषा के बारे में बता रहे हैं। तो जो शास्त्र माने श्रुति, जो एक लक्ष्य और साधन के बीच में जो संबंध के ऊपर जो प्रकाशन डालने वाली जो शास्त्र है, वो अनेक प्रकार के शास्त्र और एक एक श्रुति वाक्य में अनेक प्रकार के फल है, और अनेक प्रकार के फल उसको सुनकर माने इस तात्पर्य पर विवेचन करे बिना, विवेचन करे बिना, विवेक पूर्वक सोचे बिना, फिर क्या होगा? वी माने व्हाट? विप्रतिपन्ना। देखिए वी माने विविध प्रकार, विविध प्रकार से हम सुनते हैं, अनेक प्रकार से। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न होने के कारण, प्रतिपन्न माने प्रतिपत्ति माने युक्त होने के कारण, माने अनेक प्रकार के संशय तथा विपरीत ज्ञान हो जाता है। एक तो संशय माने संशय, विपरीत माने जैसा समझना था, समझनी थी उस तरह, जैसा समझी नहीं, समझा नहीं और उल्टा समझ लिया, उसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। बुद्धि में दो तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, माने मुख्य रूप में, एक है संशय, दूसरा है विपरीत ज्ञान। तो प्रतिपत्ति न प्रतिपत्ति, विप्रतिपन्न माने विविध प्रकार के प्रतिपत्ति होने के कारण, प्रतिपत्ति माने कुछ प्राप्त कर लिया, मगर अलग अलग प्रकार के लोगों का, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को, अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को सुनकर, उस अनेक प्रकार के फल जो भी है उनके बारे में भी सुनकर बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई। विप्रतिपन्न माने विविध प्रकार के प्रतिपन्न होने के कारण, विविध प्रकार से प्रतिपन्न होने के कारण माने विक्षिप्त हो गया। कल हमारे पास एक लड़का आया, मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उसने कहा कि बड़ा अच्छा आदमी है, तो ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं पहचाना नहीं उनको,
मैंने बोला कि तो पहचान है? बोला नहीं नहीं स्वामी जी मैं आया था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, वेलकम, ठीक है। तो वो कह रहे स्वामी जी ये बताओ, मैं बता रहा हूँ सिंपल, विप्रतिपन्न का मतलब क्या है। स्वामी जी ये बताओ कि रुद्राक्ष पहनने से, मैं पिछली बार जब मैं आया था मैं रुद्राक्ष माला पहन कर आया था, अब नहीं है। मैंने बोला तो टूट गया क्या? बोले नहीं, मेरी मम्मी आई थी, वो कहने लगी रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए। बोले क्या डर है क्या, मम्मी को सन्यासी बनोगे? नहीं नहीं, इस तरह के डर नहीं है स्वामी जी, इस तरह का कोई डर नहीं है। मेरे बोले पता नहीं, आप बताओ। मैंने बोला कि सुनो भाई, तुम जिस पर विश्वास रखते हो उन्हीं का बात मानकर चलो जीवन में। मैंने जवाब नहीं दिया इसका, मैं और कुछ बोलूंगा तो फिर बोले कि मम्मी की बात मानो या स्वामी की बात मानो। माने जितने लोगों के पास जाकर ये पूछोगे और तरह तरह के जवाब देंगे, अब तो अपना पढ़ाई छोड़कर रुद्राक्ष क्यों पहनना, बस ढूंढते रहो। पागल है? मैंने वो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिस पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास है उन्हीं से जाके पूछो। तो बोलो मैं मम्मी की बात मानूं कि नहीं? बोले तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मम्मी रहती है मैं नहीं पहनूंगा, जब चले जाते हैं मैं पहनता हूं। बोला ठीक है, तुम्हारे समझ में आ गए तो ठीक है, ऐसे चलाओ। अब मैं पूछ रहा हूं कि रुद्राक्ष जब माला पहनने से कोई नियम क्या है, क्या क्या नियम को पालन करना, नियम का पालन क्या क्या होता है? बोला अभी सही प्रश्न पूछा, तू पहनो या ना पहनो मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस प्रश्न का जवाब देने में मेरे क्या अर्ज है? तो दे देता हूं, सुनो। तो यही है विप्रतिपन्ना, विविध प्रकार के लोगों के बातें सुनकर तुम्हारा मन बुद्धि भ्रष्ट हो गया, विक्षिप्त हो गया। मैं तरह तरह के बातें सुनते रहते हैं, बुद्धि विप्रतिपन्न हो गए। माने देखिए, कान तो तरह तरह के बातें सुनते हैं लेकिन कुछ पकड़ते नहीं। इतने लोगों का सुना, कुछ पकड़ा? कुछ लोगों का काम जीवन में, मैं आक्षेप तो नहीं कर रहा हूं, फिर भी आप जरा सुन लीजिए कि यदि जीवन का लक्ष्य परमार्थ ज्ञान, सांख्य बुद्धि की प्राप्ति, और जिस सांख्य बुद्धि के द्वारा परमार्थ का अनुभव ज्ञान और ज्ञान के द्वारा मोक्ष, यही है ये लक्ष्य, फिर कुछ लोगों का काम यही है कि अनेक प्रकार के गीताओं शास्त्रों का व्याख्यान सब महात्माओं का पढ़कर, फिर एक श्लोक का पढ़कर इसका विवेचन करके, इसमें इसने ऐसा कहा, उसमें उसने ऐसा कहा, ये गलत है, ये गलत है, इसने ऐसा क्यों कहा स्वामी जी, उस पर उसने ऐसा क्यों किया। बोला मेरे प्रारब्ध है कि तू ऐसे पढ़ रहे है, तू सारी पढ़ाई जो मेरे प्रारब्ध के लिए आया है। मैंने कौन सा पाप किया कि तेरा जो सुन सुनकर मेरे दिमाग खा रहे हो? तो पढ़ना क्यों इतना? अब अद्वैत वेदांत का भी पढ़ लिया, विशिष्टाद्वैत का भी पढ़ लिया, द्वैत का भी पढ़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, उसको पकड़, इनको सुना, आक्षेप करने लगा सबको, फिर सुन लिया, सुनने के बाद फिर डाउट आया, फिर आक्षेप किया। अरे पूछना ना क्यों, फिर पूछो क्यों, पूछते क्यों फिर? ऐसे कुचली है क्या पूछने का लोगों से? यह है तरह तरह के बातें सुनकर पकड़ते नहीं कुछ भी, कान तो खुला रहता है सुनने के लिए बेकार बातें। इस तरह के आदमी को सांख्य बुद्धि की प्राप्ति, फिर उसके द्वारा परमार्थ ज्ञान, ये सब कभी नहीं होगा। माने प्रतिपत्ति नहीं होती। प्रतिपत्ति माने पकड़ में कुछ नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं करता, सुन तो लेते हैं। विप्रतिपन्ना माने विविध प्रकार के प्रतिपत्ति। ऐसे तेरी जो बुद्धि श्रुति विप्रति, कुछ भी श्रुति माने श्रुतियों को, माने जो भी सुनता है श्रुति शास्त्र के बारे में, विप्रतिपन्नाते तव बुद्धि ही, ऐसी दो विप्रतिपन्न बुद्धि जब स्थित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, माने सुनकर भी स्थिर हो जाएगी।
हमारा मन में कोई भी अंतःकरण में जो उछलना, कोई एक्साइट होना, और कोई किसने कह दिया तो इस तरह के जो अनुभव जो लोगों को मिलता बार बार, कोई किताब पढ़ लिया, कोई कुछ पढ़ लिया, वो महात्मा का कुछ ऐसा कोई संगठन हुआ, और उसने ऐसा किया, और किसी ने कहा कि मैं वहां पे कैलाश जाके आया हूं, सच में? तो हार्ट अटैक आ गया क्या? न जाने भगवान कब मुझे लेके जाएंगे। विक्षिप्त हो गया तेरा बुद्धि, तेरी बुद्धि। माने थोड़ा सा हवा लग गया है, उड़ गए बुद्धि। श्रुति प्रतिपन्ना ते तव बुद्धि ही यदा अस्मिन् काले, जब इस तरह के जो बुद्धि तेरी बुद्धि स्थास्यति, स्थिरीभूता भवति, भविष्यति। स्थास्यति माने वह स्थिर हो जाएगा। एकदम स्थिर। स्वामी जी ऐसा हुआ, बढ़िया बात, अच्छी बात, ठीक है। अच्छा ऐसी, ओ ऐसी बुद्धि में कुछ चलन गिलन कुछ है ही नहीं, विक्षेप नहीं है। बोले स्वामी जी वो गुरु तो वो मंत्र दिया, एक गुरु ये मंत्र दिया, वो गुरु ये मंत्र दिया, 3 गुरु से 3 मंत्र ले लिया, फिर खानदान का मंत्र एक है, फिर पापा ने मरते समय और कुछ कान में फूंक के चला गया। कुल मिलाकर 11 मंत्र हो गया। अब 11 मंत्र कहाँ करें? और कोई बोलता है, हमको बोलता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अज्ञान में कि स्वामी जी आपके मैं ये एक विग्रह लाया हूँ, ये मूर्ति लाई हूँ, ये मूर्ति लाया हूँ, अब लगा दो पूजा में। और कितने लोगों को लगाओ? इनका मेंटेन कौन करेगा? रोज नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, बस। तो निर्गुण में चला जाओ, उपासना में। सेंटिमेंटल लीडिंग टू मेंटल स्टेट। तरह तरह की बातें सुनते। तो जब ही स्तुति प्रतिपन्न आते, तेरी बुद्धि जब स्थिरीभूता भविष्यति, स्थिर हो जाती है, एकदम स्थिर, माने चंचल कुछ है ही नहीं। वंडरफुल स्टेट। अब कोई देखिए तत्व के बारे में कोई शंका नहीं है, उपासना के बारे में कोई शंका नहीं है, गुरु के बारे में बिल्कुल शंका नहीं है, जिस योग को तुम अपना रहे हो उसके बारे में कोई शंका नहीं है, जिस सिद्धांत को अपना कर जी रहे हो उसके बारे में कोई शंका नहीं है, जिस शास्त्र को आपको सामने रखकर मानकर चल रहे हो उस पर भी कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मन और इस तरह की बुद्धि में, बुद्धि को और ट्राई करो। और कोई सुन लिया तो ये तुम्हारे मत में ये गलतियां हैं, हमारे मत में आ जाओ, तो फिर चलो ले लो, कन्वर्ट हो जाओ। फिर कोई करेगा उस पर तुम्हारा कुछ है नहीं, इसमें है, तो फिर रोज चले जाओ। तेरे गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु मेरे गुरु के पास लेके जाऊंगा तुमको, और एक गुरु पड़ा है वहां पे। तो भगवान कहते हैं आगे, किसी के मन में दुविधा पैदा मत करो। न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद मत करो। अब यह दुनिया में वही हो रहा है। स्वामी जी आप एक मंत्र दे दो, अब तक कोई मंत्र पढ़ रहा है क्या? आप पढ़ रहे हो, उसी को करो, कंटिन्यू करो, क्या फर्क पड़ेगा? करते तो नहीं ठीक से। स्तुति प्रतिपन्नाते यदा जब स्थास्यति निश्चला स्त्रीभूता भविष्यति, माने विक्षेप चलन वर्जिता सती, कोई विक्षेप नहीं है, अचला निश्चला,
माने विक्षेप रूप चलन से वर्जित, माने असंभावना विपरीत भावनाओं से शून्य हो गया बुद्धि। कोई विपरीत भावना नहीं है, कोई असंभावना नहीं है, बस सब कुछ है, नो कोई डाउट नहीं है, स्थिर हो गया बुद्धि। आपको बताया कि नहीं, कुछ साधु लोग कभी कभी आते भटकते हुए साधु जो कुछ लोग हैं वो घूमता रहता है, पैसा मांगता रहता है। बहुत लोग पहले आते थे, पहले बाद में बंद करवा दिया मैंने। एक साधु यहाँ पे, एक बूढ़ा साधु, ये पता नहीं है, ये लगा देते 1008, 2008, 10,008 कुछ लगा दिया नीचे, और कुछ साधु लोगों के साथ लेके आए, इधर बैठ गए उधर। मैंने अंदर बैठा, क्यों अंदर रहना देना, बाहर बैठा। आया था मैं, बोले कि सब बैठ उठ गए। हाँ, बोला कि चलो आप सबको उन्होंने चाय पिला दिया, एक एक कुछ कोई फल था वो तो फल दे दिया, सबको 50, 51 रुपया सब दान दक्षिणा दे दिया। बोलते कि हम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर यात्रा पे निकले हैं, उसमें 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ, बार बार वो आते रहते हैं, और नया दूसरे बूढ़े को लेके आया साधु के रूप में। साधु ही है तो होगा कोई भी, तो आया और आकर वो बैठ गया वहाँ पे। मैंने बोला इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं खुद ही बेकारी हूँ, उल्टा आप देके चले जाओ। बड़े बड़े कुर्ता पहनकर इसलिए घूमता रहता हूँ कि कोई दे तो पकड़ के सकते हैं आराम से, इसमें आ जाता है पूरा, आप देके जाओ। बोले नहीं, एक बूढ़ा उठ गया, वो बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, बाबा जी देखो हिप्नोटाइज करने लगे हमको यहीं पे। बोले लाओ लाओ। मैंने बोला क्या लाना है? बोले लाना क्या है? बोले लाओ लाओ लाओ। अरे तेरे ऐसे लोग बहुत लेके देखा मैंने बोला क्या लाना है आपको, क्या चाहिए? आपके गुरु हमसे कह रहे कि तुझसे पैसा लेने के लिए। अरे बेवकूफ, मेरे गुरु तुमको क्यों बोलेगा? वो डायरेक्ट मुझसे बोलेगा। नया संबंध बनाने लगा मेरे गुरु के बीच में। डाउट आ गया, गुरु बोला होगा, बताया होगा। अरे यदि गुरु तुमको बताना चाहिए, डायरेक्टली तुम बताएगा गुरुदेव आपको। तेरे गुरु हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझको पैसा देना है। बाढ़ में जाओ तुम यार। स्थास्यति निश्चला स्त्रीभूता भवति। गुरु के बारे में कोई शक नहीं है, शास्त्र के बारे में कोई शक नहीं है, सिद्धांत के बारे में कोई शक नहीं है, संस्कृति के बारे में कोई शक नहीं है। ध्यान, मंत्र, योग, तप जो भी है, जो कोई किसी के प्रति किसी के बारे में शक नहीं है, बस स्थिर हो गए बुद्धि। निश्चला, विक्षेप रहित हो गया। अचला, देखिए विक्षेप चलन वर्जिता सती। विक्षेप माने विक्षेप, चलन, बुद्धि में चंचलता, सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए। इसलिए ये स्थिरता जब आ जाती है, कहीं जाने की कोई जरूर नहीं है, किसी महात्मा से मिलने की कोई जरूर नहीं है, भागने की कोई जरूर नहीं है, कोई मंदिर में कुछ भी नहीं, स्थिर हो गया बुद्धि। जाना है तो जाओ, मगर बुद्धि में कोई चलन नहीं है। अरे बार बार हर चीज़ के बारे में हमारे विप्रतिपन्न हो जाती है बुद्धि हमारी। दिन में ही ना जाने कितने बार हो जाती है विप्रतिपन्न। तरह तरह के बातें सुनते हैं, सबके बातें सुनते हैं, सुनकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बेकार जीवन है सब। इस तरह का जीवन जीना बेकार है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से फिर अच्छा है तो जियो। फिर भगवान कृष्ण के हिसाब से इस तरह की बुद्धि जो बिगड़ जाती है, बस माने आपको बिगाड़ देती है। बुद्धि बिगड़ गया माने बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, आगे कहेंगे इसी अध्याय में। देखिए, एक हो गया विक्षेप निश्चल सदी समाधौ। निश्चला माने अचला, माने अचला बाद में आएगा। समाधौ विधीयते, इस तरह की बुद्धि समाधि में लग जाती है। समाधीयते माने समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि ही। ब्यूटिफुल थिंग। समाधि का मतलब क्या है? चित्त जिसमें चित्त का समाधान हो जाता है। माने सारे वृत्ति, एक एक वृत्ति के किरण ले लो, ये सारे किरण जितने भी है सब समेट कर चित्त में, माने सारे जो चित्त में जितने भी किरण है सारे के सारे सब समाधान हो गया। देखिए
समाधीयते चित्तम अस्मिन, माने चित्त जो है, चित्त पहले अपने आप को समेट कर चित्त ही बैठ गया आत्मा में, माने इति समाधि ही, माने आत्मा। समाधि का मतलब क्या है? आत्मा। चित्त में अनेक प्रकार के वृत्तियां, विप्रतिपन्न विविध प्रकार के जो सुनी अभी तक बातें, सुनी गई बात, बीत गई बातें सुनी, जितने भी सुना सब सारे चीज अंदर प्रवेश हो गया। चित्त आत्मा में स्थित हो गया। देखिए, समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि ही, समाधि का मतलब आत्मा। तस्मिन आत्मनि इति एतत्, माने आत्मनि। तो स्थिर हो गया बुद्धि। कहां पर स्थिर हो गई? स्थित हो गई समाधि में। समाधि का मतलब आत्मा, आत्मा में बुद्धि स्थित हो गए, माने अपने आप में स्थित हो गया बस। जब ये हो जाता है, जब देखो मजा, क्योंकि कोई प्राप्त ये वस्तु नहीं है। बीत गई बातों के ऊपर सोचना, रोना, विवेचन करना, ये तो खत्म हो गए पूरे। भविष्य है ही नहीं। भविष्य क्या क्या भविष्य है? हमने जो पहुंच गया, हमारा जो स्थान है पहुंच गया। अब बाकी है जो जैसे चलने दो। प्रारब्ध की जो हवा है लगी हुई है शरीर पर, लगने दो। हमको क्या करना है? हम तो स्थित हो गया। तस्मिन माने अचला, तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत्, माने यहाँ पे मधुसूदन जी कहते हैं एवं उस अवस्था में भी अचला माने विकल्प वर्जित होकर। एक है निश्चला, दूसरी है अचला। देखिए, माने निश्चल माने विक्षेप रहित अवस्था और अचल माने विकल्प रहित अवस्था। ये तो आनंद गिरी जी किया। मधुसूदन जी कहते हैं कि माने विकल्प वर्जित होकर, माने निरंतर या दीर्घ काल तक श्रद्धा के साथ साधना करने पर आत्मा के अतिरिक्त भिन्न विजातीय प्रत्यय या भावना शून्य होने का अभ्यास कर निर्वात प्रदीप की तरह आत्मा में अचल अर्थात सर्व विकल्पों से शून्य होकर स्थिर रूप से अवस्थान करना स्थास्यति। यही है निश्चला। मधुसूदन जी की व्याख्या। बाकी सारे प्रत्ययों के दूर हो गया तो स्थित हो गया। माने rooted there, you work in the world outside. अब हमारी स्थिति है ही नहीं। Now tell me, ask you one question. What is that in which you are rooted in and functioning in your life? कोई आधार नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई अधिष्ठान नहीं है, कोई रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहां पर स्थित होकर व्यवहार कर रहे हो? है ही नहीं। स्थिति प्रतिपन्न आते, बुद्धि तो भ्रष्ट हो गए। कोई एक ठिकाना नहीं है। ठिकाना माने घर नहीं, बाहर का घर नहीं, अंदर की जो है ना चाहिए, जो वो तो है ही नहीं। अंदर का ठिकाना किस शास्त्र पर, सिद्धांत पर, मूल्य पर आपका जन्म का आधार है, कहीं पे भी स्थित नहीं है। अचला माने विकल्प शून्य, माने तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत्। कोई विकल्प नहीं है। माने पहले निश्चल हो गया मन, बुद्धि, और अचला माने दीर्घ काल तक वहीं पर रहे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अचल हो गया, स्थिर हो गया, निश्चल हो गया और अचल भी हो गया। माने बाहर निकलने का जो कोई प्रयास भी करे तो बाहर आता निकलता नहीं, अचल हो वहां पे। माने कोई चल नहीं है। कोई चल है तो टेम्पट वो हो सकता है। अब बिल्कुल बैठ गए तो कोई आपको अपने विचार से बाहर खींच कर ला नहीं सकता। आप तो स्थिर बैठ गया। एक बार बताया, 2 बार बताया,
तीसरे बार फिर पूछने लगे और दिमाग खाने लगे, आप चुप हो गए, माने स्थिर हो गया, अचल हो गया। मैंने देखा ऐसे महात्माओं को, एक दो बार समझाते हैं, फिर तीसरी बार बात ही नहीं करते हैं, अचल हो जाते हैं अंदर। जो कहने की बात थी वो तो कह तो दिया। बार बार मुझे अंदर से बाहर मत खींचो, खींच नहीं सकते, क्यों? मत अचल हो गया हूं। विकल्प वर्जिता बुद्धि ही अंतःकरणम तदा तस्मिन् काले, जब ये हो जाता है तब योगम अवाप्स्यसि विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्यसि। विवेक प्रज्ञा जो है, उस प्रज्ञा विवेक जनित बुद्धि रूप, विवेक के कारण जो बुद्धि रूप समाधि है, उस समाधि को प्राप्त कर लोगे। समाधि माने सारे वृत्तियां सब उसमें बैठ गया, स्थिर हो गया, अचल है। अब कोई डाउट नहीं है, आप अपने आप का स्वरूप के बारे में कोई डाउट नहीं है, लक्ष्य के बारे में कोई लक्ष्य है ही नहीं, पहुंच तो गया, और क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्य और कुछ है ही नहीं, तो लक्ष्य था वो तो पहुंच गया, वो वहीं हूं, फिर बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी लोक व्यवहार के लिए करना हो, घूमना हो, करना हो, प्रारब्ध के अनुसार जो होगा वो होगा, मैं तो अंदर स्थिर हो गया। समाधि प्राप्यसि। अब प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, अब अर्जुन को एक मौका मिल गया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि ऐसी की ये स्थिति, समाधि स्थिति माने जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, श्रुति प्रतिपन्ना थे, माने अचल निश्चल हो गया, अचल है, स्थिर हो गया, इस तरह की बुद्धि, वाह, कोई उसको टाल नहीं सकता। नहीं तो हर बेवकूफ हमको डाउट में डाल सकते हैं, शंका में डाल सकते हैं। हर बेवकूफ दुनिया में, हर बेवकूफ के सामने हम इतने बेवकूफ है कि बस कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को भी हमारे मन में, बुद्धि में शंका पैदा कर सकता है। मैं आपको एक कहानी बताऊं, छोटी सी कहानी। अब जो सुना होगा, एक अज को, अज माने बकरी, बकरी को लेकर वो जा रहा था एक आदमी, आपने सुना होगा, कोई कहानी है, सुना है, सब सुना है, तो फिर बोलने का कोई जरूर नहीं है, बस बहुत खत्म हो गई बात। बुद्धि में स्थिरता नहीं है, वो चार गुंडे लोग सोचा डेकॉइट, लुटेरे भाई उसे लूट लेंगे, तो फिर कैसे योजना बनाए। पहले बोला कि हाँ राम राम जी, तुम कहाँ जा रहे हो, इस किसको, फर्स्ट वन पिग, सुअर को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो सुअर नहीं है, ये तो बकरी है, पागल है, किसने कहा? मैं मार्केट में खरीदा। अरे मार्केट में जाके पूछो। बोला वो पागल है, ये तो देखा उधर बोल रही है ऊपर से। बोले ये गाजी है, गोट ये बकरी है, और है। तो दूसरा वही, उसमें दूसरा व्यक्ति पहुंच गया और ये कहने लगे ये तो ये सुअर कितने में खरीदा? सुअर, सुअर माने पिग, इसको कितने में खरीदा? ये तो पागल है, ये बकरी है, बकरी है, जरा देखो करके वो चला गया। वो देखा तो बकरी है। तो तीसरा आदमी बोला भाई खूबसूरत सुअर को लेके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बोले ये तो सुअर नहीं, इट इज नॉट ए पिग, ये तो गोट है ये। फिर देखा कि वो तो वही है। तो चौथा आदमी बोला यार बताओ यार, मैं उधर यही सुअर करने के लिए खरीदने जा रहा हूँ, ये लो तुम पैसा, तुम मेरे बहुत जल्दी में हूँ, ये सुअर मुझे दे दो। बोले पैसा की क्या जरूरत है, सुअर ही है, तो सब लोग सुअर ही कह रहे हैं, ये तो ये सुअर ही होगा, करके फेंक दिया, चला गया। मैं तरह तरह के लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं। इसलिए मैं जवाब इसे आसान से नहीं देता हूं किसी को, न जाने मेरे जवाब क्या करेगी इसको, बेचारे को। आया पूछने, गया कंफ्यूजन से। शास्त्र के बाद कह दो, गीता में ऐसा कहा, गुरुदेव ने ऐसा कहा, बोल दो, भेज दो, बस
कर्तापन भोक्ता मत लेना बाबा। तो स्वामी जी आपने कहा बिगड़ गया काम। तो प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, मैंने अर्जुन को भी एक मौका मिल गया कि देखिए लब्ध समाधि प्रज्ञा से लक्षण बुभुत्सया, अभी जानने की इच्छा से क्या है, समाधि प्रज्ञा जो भी है उस अवस्था में जो है पुरुष, उसका जो लक्षण क्या है। अरे ये तो लक्षण बताओ, अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति कोई है क्या दुनिया में जिसका बुद्ध एकदम स्थिर हो गया हो, निश्चल हो गया, अचल हो गया। अच्छी बात है, सुनने में मजा आ रहा है, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, बहुत स्फूर्ति दे रही है मुझे। ऐसा ही ऐसी स्थिति यदि हो तो उसके बारे में बता दो हमें, इसका लक्षण क्या है, ऐसा पुरुष का लक्षण क्या है, ताकि मैं ढूंढ सके दुनिया में। तो क्योंकि अर्जुन को एक मौका मिल गया। प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया, अर्जुन ने पूछा कि स्थितप्रज्ञा क्या है, स्थितप्रज्ञा का मतलब क्या है, उसका लक्षण क्या है। इस तरह के जो आदमी किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार दुनिया में करता है, घूमता है, फिरता है, सोचता है, इसका जीवन शैली कैसी रहती है, व्यवहार कैसा रहता है, इनको पहचान सकते हैं क्या, इसके बारे में बता दो। ऐसा करके अर्जुन ने पूछता है अर्जुन। तो हमें कल नहीं, अगला महीना 18 तारीख से 23 तारीख तक, 24 नहीं 23 सितंबर 18 to 23। ओके, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की।